हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द लिबनम टॉप। और ये जो पोएम है ये टैड ह्यूगिस द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में लिबनम जो होता है एक पेड़ है और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमलतास। इस पेड़ का एक और गोल्डन फिंच नाम का एक चिड़िया होती है छोटी सी, ठीक है, जिसको हम सोनचिड़ी बोलते हैं, उसका और ये ट्री के बीच में रिलेशन बताया गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। द लिबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ये बताया गया है चिड़िया वहाँ पे आती है, उससे पहले जो ट्री है उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो अमलतास का जो पेड़ का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो साइलेंट है, खामोश है, क्वाइट स्टिल है और वो एक ही जगह पे स्टिल है, कुछ उसमें हलचल नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर महीने की जो सनलाइट के ऊपर उसके ऊपर आ रही है, गिर रही है और उसके जो कुछ पत्ते हैं अभी पीले होने शुरुआत हो गई है और उसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो अभी गिरने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट स्टंजा है कि till the goldfish comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch ends। जब जैसे ही गोल्डफिश, इसके ऊपर जो पक्षी के बारे में बताया गया है, जो सोनचिड़ी होती है, जो पक्षी है, वो जो चिड़िया है, जैसे ही इस पेड़ के ऊपर आता है विद ए ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब होता है सडन और चिरप उसकी जो चहचहाट की आवाज़ है, जैसे वो उसके साथ आती है। ये सडननेस मतलब अचानक से, तो स्टार्टलमेंट होता है अचंभित हो जाना किसी चीज़ के बाद। अचानक कोई चीज़ होते है तो जो रिएक्शन उसको स्टार्टलमेंट बोलते हैं कि उससे पहले चिड़िया थी नहीं, जैसे चिड़िया आ जाती है तो अचानक से दो उसकी जो साइलेंस होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है एट द ब्रांच एंड, और ब्रांच के अंत में आके वो बैठती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब जैसे ही स्लीक एज ए लिजार्ड कि वो एकदम चुपके से, धीरे से, अचानक से एकदम लिजार्ड है जो छिपकली होती है उसकी तरह आती है, अलर्ट है, और वो जो चिड़िया है वो बहुत ही अलर्ट है, अब्रप्ट मतलब एकदम चौकन्नी है वो, ठीक है। सी एंटर्स द थिकनेस, और जैसे ही वो डेंस जो गहराई होती है, जो मोटाई, तो उसका जो पेड़ है जो बहुत गहना है, उसमें जैसे एंटर करती है ए मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे एक मशीन स्टार्ट अप होती है, जैसे उसकी आवाज़ आनी शुरू होती है, ऐसे ही स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिल्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब जो यहाँ पे जो इंजन बताया गया है ये उसकी फैमिली का एक उसका जो नेस्ट होता है उसको सिंबलाइज कर रहा है। उससे पहले बिल्कुल साइलेंस थी, लेकिन जैसे ही वो चिड़िया इस जो गहराई में इसका जो संघनस होती है उसमें जैसे ही एंटर करती है तो ये जो जैसे इंजन की आवाज़ शुरू होती है, इसी तरह इसमें आवाज़ शुरू हो जाती है। यहाँ पे एकदम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। उससे पहले बिल्कुल सब कुछ शांत था। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी चैटरिंग स्टार्ट हो जाती है, चहचहाट स्टार्ट हो जाती है, वो विंग्स को फड़फड़ाती है। ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब उसकी जो पंख होते हैं उसकी फड़फड़ाहट स्टार्ट हो जाती है। ट्रिल्स उसकी जो आवाज़ है उसको सिंबलाइज किया गया है, उसकी आवाज़ आने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा जो पेड़ है वो हिलने लग जाता है, उसकी ब्रांचेज हिलने लग जाती हैं, और उसके जो नेस्ट में, उसकी जो फैमिली का जो नेस्ट है उसमें सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। हम अभी थर्ड स्टंजा पढ़ेंगे। थर्ड स्टंजे में उसने बताया गया है सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास देन विद एवरी delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोएम है इसमें कोई राइमिंग नहीं है, ये फ्री फ्लो में पढ़ी जाएगी, कोई राइमिंग स्कीम इसमें नहीं आ रहा है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। सी स्टोक इट्स फुल, सी स्टोक इट्स फुल का मतलब यहाँ पे है कि वो वहाँ पे उसके जो बच्चे हैं उनको वो खूब खाना देती है अच्छी तरह से, एंड द फ्लड्स आउट, और वो बाहर आ जाती है,
और जो ब्रांचेस का एंड है वहाँ पे बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बार्ड का मतलब होता है धब्बे वाला, तो वैसे वो येलो कलर की होती है लेकिन ब्लैक कलर के उसके ऊपर धब्बे लगे होते हैं, ठीक है। तो वो उसके अपने जो पेड़ है या जो उसका जो उसका नेस्ट होता है उससे वो अपना धब्बे वाला जो काला उसके ऊपर धब्बा होता है वो वाला फेस बाहर निकाल देती है और वो उसका एक आइडेंटिटी मास्क की तरह भी काम करती है, ठीक है। देन विद वेरी डेलिकेट विसल चिर्पिंग विस्परिंग, एंड डेलिकेट बच्चे वो होता है जो नाजुक कोई चीज़ होती है उसको हम डेलिकेट बोलते हैं, और विसल की तरह जो उसका जो चिर्पिंग का जो साउंड होता है वो विसल की तरह होता है, ठीक है। इरी का मतलब होता है कि अचानक से सडन कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इरी। ये स्ट्रेंज मतलब एकदम अद्भुत, उससे पहले बिल्कुल सब कुछ शांत था लेकिन जैसे विसल की तरह जो चिर्पिंग करती है तो उससे जो स्ट्रेंज जो है आवाज़ है वो वहाँ से निकलती है। सी लॉन्चेस अवे, और वो बाहर अपने आप को लॉन्च करती है मतलब बाहर उड़ जाती है। किसकी तरफ उड़ती है? टुवर्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट उसको आकाश को सिग्निफाई कर रहा है, वहाँ पे वो स्काई में एकदम उड़ जाती है। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स द एम्प्टी, सबसाइड्स का मतलब होता है कोई चीज़ कम हो जाना, ठीक है। और अब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हुई थी जैसे ही वो बर्ड उसमें आके बैठा था तब, लेकिन अभी वो जैसे ही आकाश में उड़ गया है तो उसकी वजह से अब वो फिर एम्प्टी हो गया है, अभी फिर वो खाली हो गया है, फिर एकदम शांत हो गया है पेड़, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग समझने हैं और कल हम इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।